सांसद जी, अभी आप एक सभा को, नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। ये तमाम योजनाओं का आप जिक्र कर रहे थे, वो कौन सी योजनाएं होंगी जिसके बलबूते आप लोग जो है 400 पार का नारा दे रहे हैं? देखिए, हम लोग राष्ट्र निर्माण में लगे हैं और उसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, योगी जी ने इस परिवार की सेवा की है, इस देश की सेवा की है, उसी के आधार पर हम लोग बात कर रहे हैं। आज पूरे देश में बीजेपी की और मोदी की लहर है और उसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत अच्छी संख्या में हमारे पार्टी के सभी उम्मीदवार जीत के आएंगे। अभी कोरोना वैक्सीन का जो मामला चल रहा है, अखिलेश यादव ने कहा कि हमने पहले ही कहा था कार्यकर्ताओं के लिए, जनता से अपील की थी कि यह गलत वैक्सीन है। और उसी के परिप्रेक्ष्य में अभी जो है समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर हम लोगों ने नेताजी का कहा मान लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। तो क्या वैक्सीन वाकई में कुछ गड़बड़ है वैक्सीन? देखिए, अगर ये लोग वैक्सीन लगा लिए तो शायद ऐसी बात ना करते। कोरोना का इफेक्ट कहीं ना कहीं आ गया है। अखिलेश यादव ने ये कहा है कि चंदों की वजह से देश की 80 करोड़ जनता को, उनके जान को खतरे में डाल दिया गया है। अखिलेश, चंदा की वजह से 80 करोड़ चंदा मतलब क्या हुआ? मतलब उनके कहने का मतलब है चंदा के सारे चंदा लेना था। वैक्सीन जिसने बनाया, उस चंदे की वजह से वैक्सीन को 80 करोड़ जनता पर इस्तेमाल किया। अभी ट्वीट आया है उनका। देखिए, मैं कह तो रहा हूँ कि जिन नेताओं की राजनीतिक धरती खिसक चुकी है, वो किसी भी तरह अनशन बयान देकर अपने आप को न्यूज़ में रखना चाहते हैं, जनता के बीच में अपने आप को जीवित रखना चाहते हैं। लेकिन उनको भी सोचना चाहिए कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। उन लोगों का 4 बार का कार्य सरकार देख चुके हैं और सब जानते हैं कि किसने क्या किया। यहाँ कोई ऐसा नहीं है जिसका कार्य, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, सबका सरकारी जनता ने देखा है। सर ट्वीट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, अभी जो है बसपा का भी प्रत्याशी आ चुका है और संयोग ये है कि वो प्रत्याशी ऐसे प्रत्याशी हैं जो आपके विद्यालय में प्रिंसिपल रहे हैं और उनके बेटे बसपा से प्रत्याशी बनाए गए हैं। तमाम चीज़ों को लेकर के उन्होंने अभी साझा किया है कि हमने पूछा उनसे कि आपका विद्यालय था, उसमें बर्खास्त हो, कहने बर्खास्त नहीं, मैं अभी हूँ। तो क्या कहेंगे उस पर सर? हम कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, है ना। ये इस पर आप कुछ बोलेंगे जी नहीं, ब्राह्मण बिरादरी से हैं, क्या कुछ असर पड़ेगा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सांसद जी, उन्होंने जो किया है वो अदालत में है। उन्होंने जो किया है उसकी सज़ा भोग रहे हैं। उन्होंने जिस तरह सैकड़ों बच्चों का भविष्य जो उनके लिए जिम्मेदार थे, उसको कैसे केवल अपने निजी स्वार्थ में उसको बदला है, किस तरह एक अच्छे भले विद्यालय को चौपट किया है, वो सारी चीज़ें हैं। उनके बसपा के कैंडिडेट बनने में, उनके बनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ ना बसपा का जनाधार है, ना सपा का जनाधार है। यहाँ पे अगर कोई है तो केवल बीजेपी। सांसद जी, शिवपाल यादव आज मंच पर ये कह रहे हैं कि बेईमानों की सरकार ने देश की जनता के साथ शोषण किया है। अगर सरकार बनेगी तो ये नोट कर ले, ब्याज में वसूल करेंगे। तो क्या सपा सरकार की बात कर रहे हैं? है ना, सपा सरकार बनने की बात कर रहे हैं। बीजेपी की नहीं।